भूविज्ञानी को संग्रह करते समय गलती से एक जहरीले सांप ने काट लिया। उसने मदद के लिए फोन निकाला, हालांकि उसने अपनी पकड़ खो दी और फोन चट्टानों की दरारों में गिर गया। लेईजी के पास घाव से खून चूसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर वह होश में रहते हुए मरने वाली झोपड़ी में वापस भागा ताकि बाहर बेहोश न हो जाए और जंगली जानवर उसे न खा जाएं। जल्द ही वह तेजी से सांस लेने लगा और उसकी चेतना धुंधली हो गई। थोड़ी देर बाद वह और नहीं टिक सका और पूरी तरह से बेहोश हो गया। अपने भ्रम में लेईजी को लगा जैसे कोई उसके पास आया है। हालांकि उसकी शारीरिक स्थिति को देखने के बाद दूसरा पक्ष उसे बचाने के लिए घर में नहीं आया, बल्कि जल्दी से चला गया। उसने केवल अस्पष्ट रूप से एक अजीब शब्द सुना। लेईजी की मां, जो लंबे समय से उससे संपर्क करने में असमर्थ थी, अंतिम विदाई संदेश भेजने के बाद भी गायब हो गई। हालांकि वह अभी भी होश में था और उसे परवाह करने का समय नहीं था। वह केवल तब उठा और थोड़ा पानी पिया जब उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया कि उसे जहर देकर नहीं मारा गया था। यहां तक कि उसके हाथ का घाव भी पहले की तरह ठीक हो गया था। लेकिन सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए उसने जांच के लिए अस्पताल जाने का फैसला किया। इस समय उसने देखा कि कार धूल से ढकी हुई थी। भाई लेई ने देखा कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। एक साधारण पोंछा लगाने के बाद वह सीधे शहर चला गया। लेकिन शहर में प्रवेश करने के बाद उसने अजीब तरह से पाया कि हलचल वाली सड़कें अब खाली थीं और सड़क पर सामान भरा हुआ था जो हाथापाई के कारण जमीन पर बिखरा हुआ था। और जब तक उसने जमीन पर शव को नहीं देखा तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। शरीर की त्वचा का रंग गहरा और काला हो गया था। मक्खियां जो चक्कर लगाती रहीं, उन्होंने साबित कर दिया कि दूसरा पक्ष बहुत पहले ही मर चुका था। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसके आसपास के दुखद दृश्यों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कुछ बड़ा हुआ होगा। इस गठबंधन के बारे में सोचते हुए वह घर चला गया और रेडियो के माध्यम से उसे पता चला कि वह 3 सप्ताह से कोमा में था। इस अवधि के दौरान दुनिया में बहुत अधिक मृत्यु दर वाला एक वायरस फैल गया और यह थोड़े समय में तेजी से फैल गया और सीधे मानव जाति को मिटा दिया। अविश्वसनीय महसूस करते हुए वह जल्दी से घर वापस आ गया।